सभी को नमस्कार। कुछ मुस्लिम देशों की बर्बरता ने, क्रूरता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल और हमास की जंग में फिलिस्तीन के आम नागरिक कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। माँओं की गोद में छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनके चेहरों पर लगी वो बमबारी की, वो मिसाइलों की धूल, वो धुआं, वो मिट्टी दर्द की कहानी की इंतहा बता रही है। लेकिन इसी बीच जब गाज़ा के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और एक जगह तलाश रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, तो इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों ने साफ कह दिया है कि हम गाज़ा के लोगों को, गाज़ा पट्टी के मुस्लिम लोगों को घुसने तक नहीं देंगे। सोचिए उसमें कितने बुजुर्ग हैं, कितने मासूम बच्चे हैं, कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो अपनी जान के लिए लगातार यहाँ से वहाँ दिन रात भाग रहे हैं। ना उनके पास खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए एक बूंद पानी है। लेकिन ये पड़ोसी मुल्क जो गाज़ा पट्टी के अगल बगल आते हैं, जॉर्डन और मिस्र, ये दोनों देशों ने जो क्रूरता दिखाई है वो बेहद खतरनाक है। इजराइल लगातार मिसाइलें दाग रहा है गाज़ा पर और इजराइल का ये भी कहना है कि हम बदले की कार्रवाई में ये सब कर रहे हैं और हमास को ख़त्म करके रहेंगे। लेकिन इजराइल का ये कदम कहीं ना कहीं बहुत खौफनाक होता जा रहा है। हमास लगातार गाज़ा पट्टी से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, यानी दोनों तरफ से मिसाइलें बमबारी चालू है, कोई रुक नहीं रहा। न तो हमास के लड़ाके, हमास के आतंकवादी शांत हो रहे हैं और ना ही इजराइल की तरफ से मिसाइलें चलनी बंद हो रही हैं। अब इस पे पीस कौन रहा है? गाज़ा के 20 लाख आम नागरिक। और एक और हैरान करने वाली आपको बात बताएंगे। अभी पिछले ही रात में जो एक बड़ा हमला हुआ, जी हाँ, एक अस्पताल पर अल अहली अस्पताल में पूरी की पूरी मिसाइल गिर जाती है। और सोचिए, जो लोग अपना इलाज करवा रहे थे, जो पहले से ही बमबारी से घायल थे, वो लोग कम से कम 500 की संख्या में मारे जाते हैं। इजराइल कहता है कि हमारी मिसाइल से हमला नहीं हुआ है। हमास कहता है, फिलिस्तीन कहता है कि इजराइल की मिसाइल से इस अस्पताल में 500 लोगों की मौत हुई है। और बेहद क्रूरता वाला वो वीडियो सामने आया है, बहुत दर्दनाक वो तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं अस्पताल के अंदर और लोग रो रहे हैं, लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं कि कोई तो आए और हमें बचा ले इस भयानक युद्ध से। हमास कह रहा है कि इजराइल क्रूरता की हद पार कर रहा है, लेकिन वही हमास ये छुपा रहा है कि गलती से जो मिसाइलें लगातार वो इजराइल पर दाग रहा था, उसमें से एक मिसाइल मिसफायर होती है, मतलब अपनी दिशा भटक जाती है और वो उस अस्पताल में जाकर गिर जाती है और वहाँ बड़ा धमाका होता है जिसमें 500 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। लेकिन यहाँ भी खेल गया हमास और पूरी तरह से पूरी दुनिया में यही शोर मचा दिया कि इजराइल ने ये घिनौनी हरकत की है। इजराइल ने अपनी सफाई देते हुए एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, साथ में एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि जिस अस्पताल में ये पूरा हमला हुआ है उसके थोड़ी ही दूरी पर, जी हाँ, एक कब्रिस्तान है, वहाँ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी और ये जो हमला हुआ अस्पताल पर, वो मिसाइल वहीं से आई थी। तो इसमें हमास के लोग ही शामिल हैं। इजराइल ने तो यहाँ तक कहा कि हमास ने पहले हमारे लोगों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, अब ये अपने देश के लोगों को भी मार रहा है, अपने बच्चों को भी हमास के आतंकवादी मार रहे हैं। आप सोचिए, हमास ने पूरे गाज़ा के अंदर 500 किलोमीटर की सुरंगें बना रखी हैं। इनके लड़ाके उन सुरंगों के अंदर सुरक्षित हैं। इनके लड़ाके सुरंगों के अंदर खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़मीन पर हैं, जो लोग इस युद्ध में सबसे ज़्यादा तबाह हो रहे हैं, उन लोगों के बारे में ज़रा सोच कर देखिए। बहुत सारी मदद
कई ट्रकों के माध्यम से पहुंचाई गई। जो अगल बगल के देश है उन्होंने थोड़ी मदद ज़रूर पहुंचाई, लेकिन वो मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। कुछ खाने पीने के सामान वाले ट्रक जब इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो उसमें ट्रक भी तबाह हो जा रहे हैं जिनमें खाना लदा है, जिनमें पानी पीने का है। और हमास के लड़ाके ऐसे ट्रकों को लूट रहे हैं जो आम नागरिकों के लिए, बीमार लोगों के लिए खाना पानी भेजा जा रहा है, उन पर भी हमास की नज़र है। सोचिए कितने घिनौने हद तक हमास पहुंच चुका है। यानी 20 लाख गाजा पट्टी के लोगों की जिंदगी की कीमत हमास के लिए कुछ भी नहीं है। और इजराइल शायद युद्ध में इतना अंधा हो चुका है जो उसे ये नजर नहीं आ रहा कि हमास के लड़ाकों को मारने के लिए, एक अपराधी को मारने के लिए आप 100 बेगुनाह मासूमों को नहीं मार सकते हैं। इजराइल इस नीति को भूल चुका है। इजराइल को ये नीति जरूर याद करनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार हमास पर दुनिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश हमलावर हैं और सीधे कह रहे हैं कि हमास अपनी ये करतूतें बंद करे, उसी तरह से इजराइल को ईरान, इराक, लेबनान जैसे देश आंख दिखा रहे हैं और इजराइल से कह रहे हैं कि तुम युद्ध बंद करो, हमले लगातार मत करो। लेकिन हमास से ये मुस्लिम देश बिल्कुल नहीं कहते कि तुम लड़ाई बंद करो, युद्ध विराम की घोषणा करो। ऐसा कोई नहीं कहता। एक और आपको बहुत दर्दनाक बात बताते हैं। एक खबर फैलती है गाजा पट्टी के अंदर कि एक रास्ता खुला हुआ है जहां से सारे के सारे जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो जा सकते हैं देश के बाहर, और वहां पर सीज फायर है। मतलब कि वहां पर इजराइल की तरफ से कोई हमले नहीं हो रहे हैं, मिसाइलें नहीं बरसाई जा रही हैं और बॉर्डर पर सारे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि जिस बॉर्डर पर वो पहुंचे हैं वहां ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं, मतलब युद्ध विराम हुआ ही नहीं। जिस रास्ते से वो लोग भागना चाहते हैं, अपना देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, वहां पर भी लगातार बमबारी हो रही है और ऐसा कोई बॉर्डर उन लोगों के लिए खोला भी नहीं गया। सोचिए एक ऐसी खबर सुनकर कितनी बूढ़ी औरतें, कितने लाचार लोग जो युद्ध में घायल भी हैं, जिनको चोट लगी है, जिनके पैर लंगड़ा रहे हैं, जो कई दिनों से जिन्होंने खाना भी नहीं खाया है, वो लोग कैसे कैसे करके उस बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं कि हमें यहाँ से बचकर भागना है, बस कैसे भी करके हमारी जान बच जाए। लेकिन सीज फायर तो होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुस्लिम देश हैं, मिस्र जैसे देश, जॉर्डन जैसे देश, जो सिर्फ दिखावा करते हैं इंसानियत का, उनकी इंसानियत यहाँ पर धरी की धरी रह जाती है। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर क्लियर स्टैंड किया है कि जो लोग भी फलस्तीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर इस अस्पताल में हुए हमले में जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख जताया है नरेंद्र मोदी जी ने, और देश के साथ साथ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी दुख जताया है। लेकिन दुख जताने भर से क्या हो जाएगा? क्या दुनिया के बड़े ताकतवर देश, अमेरिका जैसे देश, हमास को नहीं रोक पा रहे हैं? क्या वो कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज सकते कि वो इजराइल को कहें कि आप आम नागरिकों पर अटैक मत कीजिए, हमास से लड़ने का हम कोई और तरीका निकालते हैं? क्या कोई और तरीका हमास को खत्म करने का ये लोग नहीं खोज सकते हैं? बड़े सवाल हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस हमले में गाजा पट्टी के 4000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और इनमें ज़्यादातर जो मारे गए हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं। अब वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो यूएन में फिलिस्तीन की मेंबर हैं, वो बताती हैं कि अब गाजा पट्टी के जो बच्चे हैं वो अपने हाथ में अपने पिता का नाम, अपना नाम और ये सारी जानकारी अपने हाथ में लिख रहे हैं
कहीं गलती से किसी हवाई हमले में उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो कम से कम उनके घर वालों तक वो पहुंच जाएं, कम से कम उनकी लाश उनके घर वाले देख पाएं। और वहाँ के लोग अब बड़ी संख्या में कब्रें खोद रहे हैं, क्योंकि सबको अपना अंत इन कब्रों में दिख रहा है। सबको लग रहा है कि अब शायद ये जंग तो रुकने वाली नहीं है, और आज नहीं तो कल इस युद्ध में वो मारे ही जाएंगे। चारों तरफ से गाजा पट्टी बंद है। इजराइल ने चारों तरफ से खाना, पानी, बिजली जो भी जाती थी गाजा पट्टी तक, सबको रोक दिया है। और इजराइल ने यह भी कहा है कि जो राहत सामग्री हम भेज रहे थे उसको हमास चुरा रहा है, इसीलिए अब हम ऐसी कोई सामग्री भी नहीं भेजेंगे। यानी हवाई हमले से तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन बिजली, पानी जैसी जरूरी चीजों की कमी से भी अब लोग मरेंगे। यानी कोरोना काल जैसी त्रासदी देख सकते हैं आप, जहां लाशों का ढेर नजर आएगा। उन ढेरों में कितने ऐसे बेगुनाह लोग होंगे जो कोस रहे होंगे इस दुनिया को, जो जमीन के टुकड़े को, जो धर्म को लेकर इस हद तक क्रूर हो जाते हैं, जिन्हें इंसानियत नजर नहीं आती, जिनकी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है, जिनके लिए इंतकाम ही सब कुछ है। हमास कहता है कि जो अल अक्सा मस्जिद में कुछ समय पहले इजराइल की पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई थी, जो बम फोड़े थे, उसका बदला है ये। वाह हमास की सोच पर तो दाद देनी चाहिए कि एक मस्जिद के अंदर चंद लोगों के बीच हुई झड़प के बदले में आप इजराइल के हजारों लोगों का कत्लेआम कर देते हैं। आप इजराइल की सैकड़ों लोगों को कैद कर लेते हैं। दुनिया भर के कई देशों के लोगों को आपने कैद करके रखा हुआ है, सुरंगों में आपने दबा कर रखा हुआ है, और अपने देश के लोगों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है। हमास, क्या वाकई में कहीं से भी किसी भी धर्म में आप सही फिट बैठते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। आपके अंदर तो इंसानियत नाम का ई भी नहीं है। और हैरान होने वाली बात यह है कि इसी हमास को ईरान, इराक, तुर्की जैसे देशों से फंडिंग मिलती है। सोचिए जरा, फंडिंग मिलती है इन्हीं देशों से। कितनी शर्मनाक बात है ये। सोचना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया को किधर ले जा रहे हैं। भारत मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इजराइल के आम नागरिकों के साथ भारत खड़ा हो रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि शायद भारत ही कोई रास्ता निकाले, क्योंकि अमेरिका तो अपनी दोहरी नीतियों पर चलता है। अमेरिका अपना फायदा देखकर काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये जंग यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, और हमास जैसे आतंकवादी संगठन का खात्मा बहुत पहले ही हो जाता। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। सारी दुनिया के जितने भी देश हैं, यहाँ सिर्फ लोगों की मौत पर भी अपना फायदा देख रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये खोज रहे हैं कि किसके साथ खड़े होने में हमारा फायदा है, किसके साथ खड़े होने में हमारा नुकसान है। लेकिन किसी की मौत से इनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे इजराइल में मारे गए लोग हों, चाहे फलस्तीन के मारे गए लोग हों, दोनों जगह के बेकसूर लोगों की मौत हुई है इस युद्ध में, और लगातार हो रही है। इजराइल में भी रह रहकर, तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, रह रहकर वहाँ पर सायरन बजते हैं, क्योंकि हमास वहाँ लगातार हमले कर रहा है मिसाइलों के। और वैसे ही हालात गाजा पट्टी के अंदर है। ईश्वर से दुआ है कि इन हालातों पर अब ईश्वर ही काबू करे, क्योंकि इंसानियत तो दुनिया के देशों की मर चुकी है, और सिर्फ लोग चंद लाइनें एक्स ट्विटर पर लिखकर शोक संवेदना तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर उतरकर मदद के लिए कोई देश आगे नहीं आ रहा है। जो देश ऐसा कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में अपने लिए भी तैयार रहें, क्योंकि दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है इस युद्ध में, हर देश के लिए, हर एक आम नागरिक के लिए ये आने वाला वक्त बहुत भयानक
मंजर लेकर आएगा। आप सब लोग इंसानियत के साथ खड़े हों, आम नागरिकों के साथ खड़े हों और किसी भी चरमपंथी आतंकवादी संगठन के खिलाफ सख्ती से खड़े हों। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि इसे आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे।